क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है? एबीसीडी आपका ट्रिपेजियम है जिसमें एबी पैरेलल सीडी है और एडी इक्वल्स टू बीसी है। क्लियर? तो फिगर हमने बना ली। एबीसीडी ये हो गया आपका जिसमें एबी पैरेलल सीडी है और एडी इक्वल्स टू बीसी है। ठीक है। सो गिवन में हमारे पास क्या हो गया? अ ट्रिपेजियम एबीसीडी in which AB is parallel to CD and AD equals to BC. Now to prove हमें क्या करना है बेटा? चार पार्ट की गिवन है हमें। पहला पार्ट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, सेकेंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, थर्ड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD और फोर्थ पार्ट डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD। ठीक है। नाउ अब इसमें ध्यान से देखो हम कैसे करेंगे बेटा। पहले तो हमने क्या किया इसमें बताओ? कंस्ट्रक्शन गिवन है आपको। इवन क्वेश्चन में भी हिंट टाइप में कि हमने AB को आगे प्रोड्यूस किया। क्लियर? और C से एक लाइन पैरेलल बनाई जो AD के पैरेलल है। C से एक लाइन पैरेलल बनाई जो किसके पैरेलल है? AD के। क्लियर? और जो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम E दे रहे हैं। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AD। ड्रॉ लाइन और कहां से बना रहे हैं? फ्रॉम C। बेटा लाइन कहां से बना रहे हैं? फ्रॉम C पैरेलल टू AD विच इंटरसेक्ट्स। विच इंटरसेक्ट किसको इंटरसेक्ट कर रही है? AB ऑन एक्सटेंडिंग एट E। क्लियर? AB को एक्सटेंड करने पर E पे कट कर रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ अब आगे प्रूफ में बेटा ध्यान से देखो। आपने अब ये पैरेलल बना ली और ऊपर वाली नीचे वाली के पैरेलल है। AB पैरेलल है CD के, तो ये आपकी बड़ी वाली फिगर AECD क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम। ये वाली फिगर क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हमने बना ली है। क्लियर? सो इन क्वाड्रिलेटरल AECD क्लियर क्या हो जाएगा? देखो AE पैरेलल टू CD बताया हमने क्योंकि एज AB पैरेलल टू CD था आपका। क्लियर? दूसरा आपका AD पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल है तो फिगर क्या हो जाएगी? एज बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल AECD आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? AECD हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ठीक है। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो अब आपका ध्यान से देखो बेटा। AD किसके इक्वल हो जाएगा? CE के बाय या रीजन बेसिकली आपका क्या? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा आपका AD इक्वल टू CE हो गया। AD पहले से किसके इक्वल गिवन था? AD इक्वल्स टू BC गिवन था आपको। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? CE इक्वल्स टू BC। और ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? इन ट्राइंगल BCE में CE इक्वल्स टू BC मिल गया आपको फ्रॉम अबव। यहां तक क्लियर हुआ? यानी अब इस ट्राइंगल में हम देखें तो ये दोनों साइड, ये साइड पहले हमने इसके इक्वल बोली और ये साइड इसके इक्वल गिवन थी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें BCE में तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है आपका। तो CE के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल CBE। C के अपोजिट एंगल CBE CE के। क्लियर ना? और ऐसे ही BC के अपोजिट एंगल
BEC. क्लियर? और रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्सेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. क्या हुआ? ठीक है यहां तक. नाउ उसके बाद अब एंगल CEB, ये वाला जो एंगल है वो एंगल A के साथ देखो क्या बना रहा है, को इंटीरियर एंगल. ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले के साथ क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल बनाएगा. ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, जो हमने अभी यहाँ प्रूफ किया. ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. क्लियर? जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल B. ठीक है, नाउ ध्यान से देखो इसके आगे. अब एंगल A प्लस एंगल E यानी कि BEC इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन, को इंटीरियर एंगल्स आपका. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ. नाउ अब ऐसे ही दूसरा आपका ये और ये एंगल B के साथ, एंगल B का पूरा नाम लिख रहे हैं सपोज ABC प्लस एंगल CBE इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन, लीनियर पेयर. यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? अब ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखो और इसमें ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे. तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, सम आपस में इक्वल है. तो यहां पे जो आपके एंगल्स के साथ उनका सम बन रहा है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी गेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC. क्लियर? जो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC. क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब इसके बाद देखो, हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC, यानी एंगल A आपका एंगल B के इक्वल हो गया. क्लियर? अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. तो अगर हम यहां पर देखें एंगल A और किसके साथ को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, एंगल D के साथ, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपकी क्या हैं, पैरेलल हैं. तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन, को इंटीरियर एंगल्स. और कौन सी लाइंस हम पैरेलल ले रहे हैं बेटा, AB पैरेलल टू CD. क्लियर? सिमिलरली और कौन बना रहे हैं, एंगल B एंगल C के साथ 180 डिग्री बना रहे हैं. क्लियर? अगेन को इंटीरियर एंगल्स और लाइंस हमने अगेन वही लिए, AB पैरेलल टू CD. क्लियर हो गया यहां तक? नाउ एंगल A और एंगल B आपस में क्या थे, इक्वल थे. दोनों का सम इक्वल बन रहा है, तो सम जिनके साथ बन रहा है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. तो फ्रॉम अबव इक्वेशंस हमें क्या मिल जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. तो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल A इक्वल्स टू एंगल B दिखा दिया और सेकंड पार्ट में एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD. तो हमें यहां पर पहले ABC और BAD ट्राइंगल को ज्वाइन करना पड़ेगा. कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, तो ध्यान से देखो, हमने AC को ज्वाइन किया और BD को ज्वाइन किया. ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वो चीज आती है जो आप एक्स्ट्रा बनाते हो. ये तो हमें ट्राइंगल बनाने के लिए साइड्स ज्वाइन करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो ये चीज आपकी कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगी. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD. सो अब इसमें तीन चीजें बताओ क्या क्या आपकी हो सकती हैं इक्वल. AB पहले तो कॉमन हो गई बेटा, AB इक्वल्स टू AB कॉमन. ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B जो हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल किया है. अब ABC में देखें तो एंगल B आ रहा है आपका. देखो, अगर हम ABC ट्राइंगल में देखें तो कंप्लीट एंगल B आ रहा है.
और बीएडी ट्राइंगल में देखे तो कंप्लीट एंगल ए आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए लिखेंगे। इस वाले ट्राइंगल की साइड इसके नीचे इस तरफ आनी चाहिए, लेफ्ट साइड में। इस ट्राइंगल्स की जो आप पार्ट्स ले रहे हो वो आपके राइट हैंड साइड आने चाहिए, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्रूव्ड, ठीक है। देन तीसरी चीज आपकी बीसी, हमें क्वेश्चन में गिवन था बीसी किसके इक्वल है, एडी के। तो बीसी इस ट्राइंगल में आ रही है और एडी इस ट्राइंगल में आ रही है, क्लियर, गिवन। तो तीन चीजें हो गई हमारे पास। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएडी बाय एसएएस, क्योंकि दो साइड हमने लिए, ए बी कॉमन, ये साइड ली और एंगल ये वाला ले रहे हैं, सो बाय एसएएस। अब हमें फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट क्या बोला था, AC इक्वल्स टू BD। तो हम देखें तो इसी की साइड AC और इसकी साइड BD वो ही आ रही है, और वो हम कैसे इक्वल बोल सकते हैं, बाय CP CT, क्लियर, आगे समझ में।